कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों के दृढ़ संकल्प से, पापों का नाश कराने वाली, कल्याण करने वाली, भगवत प्राप्ति करवाने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी। यहाँ कितने भक्त हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पहले भी सुनी है? हाथ उठाना। चलिए, ऑलमोस्ट सभी ने सुनी है। तो आपने कई बार ये कथा सुनी है, बड़े बड़े ज्ञानी जन, संत जनों के मुख से सुनी है। तो मेरी एक ही प्रार्थना है आप सभी से, प्रार्थना कहिए या मेरे समर्पण का भाव कह लीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र अथाह है, बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। तो आपसे यही प्रार्थना है, आप कोई ना कोई उम्मीद लेकर आए होंगे यहाँ पर कि वही 7 दिन की कथा है। चलिए, कोई ज्ञानी जन ही कथा कर रहे होंगे तो कोई ज्ञान नहीं है। आधे जन ये सोच कर आए होंगे, चलिए ज्ञान नहीं तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा। उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं मेरे पास अनुभव नाम की भी कोई चीज नहीं है। कोई कहे भरी ये दिनों नहीं, कम से कम वाणी तो अच्छी होगी, वाणी मधुर होगी, उससे 7 दिन निकल जाएंगे। तो साफ साफ स्वीकार करती हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे अरे भक्ति तो होगी थोड़ी सी, तो वो भी मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। पर बैठ गए कथा करने। वो कहते हैं ना, चाह रसगुल्ले पाने की है, लेकिन गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई बड़ा कार्य करने के लिए आगे ना बढ़े। क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि भरोसा है, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। मतलब आपकी संगत कैसी है? कहा जाता है कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपको आपके व्यवहार के बारे में बता दूं। आपके दोस्त कैसे हैं वो ये बता देते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। यहाँ कई युवा बैठे होंगे। कई बार होता है हमारे कुछ दोस्त हमारे माता पिता को अच्छे नहीं लगते हैं, वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अच्छा नहीं होता है, और माता पिता शिकायत करते हैं कि उससे बात मत करो या उसके साथ मत रहो। तब युवा बहुत शिकायतें करते हैं कि अरे भाई हम थोड़ी कर रहे हैं वैसा, हमारी तो बस मित्रता है, दोस्ती है, हम थोड़ी वो हरकतें कर रहे हैं। नहीं कर रहे, करोगे। आज नहीं कर रहे, 10 दिन बाद करोगे, 2 महीने बाद करोगे, पर करोगे, वही हरकतें करोगे। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव बनता है।
इसलिए संगत बहुत जरूरी है। अच्छी संगत होगी तो यहां से यहां पहुंच जाओगे, और बुरी संगत मिल गई तो यहां से यहां पहुंचने में भी देर नहीं लगी। क्योंकि मित्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जीवन की कुछ उम्र तो आपकी ऐसी होती है जब आपको मित्र से ज्यादा अच्छे कोई और लगते ही नहीं है। आपकी नजर में माता पिता को भी इतनी समझ नहीं है जितनी समझ आपके मित्रों को है। तो अगर अच्छे मित्र बनाएंगे तो जीवन में सब कुछ सही होगा। यानी भला का संग हो। तो इस कथा में किसका संग है? श्री कृष्ण का। उनकी लीलाएं हैं, उनका स्वरूप है ये। और भगवान जिसके साथ हो वो कार्य सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भरोसा है कि भले ही इतने गुण नहीं है पर संगत तो अच्छी है, और ऐसी संगत में कार्य अपने आप सफल होते हैं। तो बस भगवान पर भरोसा रखते हुए तो आप सभी से निवेदन है, इन 7 दिनों में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमादान दे दीजिएगा। और घर का बालक भी क्यों? क्योंकि घर के छोटे बालक होते हैं ना, तोतली भाषा बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, पर माता पिता को अच्छे लगते हैं। कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। वो कुछ भी बोले माता पिता को बड़े अच्छे लगते हैं। तो इन 7 दिनों में वैसा बालक समझकर कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आइए एक और बात, आपने कई बार ये कथा सुनी है, फिर भी अभी वापस कथा सुनने आए हैं। और कई होंगे जिन्हें कितनी प्रसंग पता ही नहीं होंगे। क्यों नहीं पता? क्योंकि अधिकतर लोग, अधिकतर भक्त कथा कैसे सुनते हैं? 3 घंटे सुने, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो सीखा वहीं छोड़कर घर चले गए। घर जाकर अपने घर के कार्यों में लग गए, सब कुछ। तो ये यहां नहीं चलेगा। यहां कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजा है? हाथ उठाना। कोई ना कोई टीचर ट्यूशन्स में बच्चों को भर्ती करवाया हो, हाथ उठाइए। चलिए, कईयों ने भेजा है। तो बच्चे ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, फिर दूसरे दिन आए, उससे पहले रिवीजन के लिए उन्हें होमवर्क दिया जाता है कि भाई जो सिखाया गया वो भूले ना। तो मान लीजिए आप 7 दिन के ट्यूशन में आए, तो आपको पढ़ाया तो जाएगा 3 घंटे, लेकिन उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। कैसा होमवर्क? कि दूसरे दिन जब आप आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले दिन जो भी कथाएं हुई हैं वो सब आपको बतानी पड़ेगी। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते, तब तक दूसरे दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। ये सच्ची बात है। जिन्होंने कभी टीवी के माध्यम से देखा होगा, मैं जो कथा करती हूँ ये हर जगह है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे अरे तो मजाक की बात है, कोई मजाक की बात नहीं। आप जब तक सब नहीं बताएंगे तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो आपको ध्यान से सुनना है सब कुछ। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। भागवत जी के पहले स्तोत्र में वेद व्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं। आइए भागवत जी के पहले श्लोक को सुनते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नुमा श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, इस प्रसंग को कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म। क्या कहते हैं? जोर से कहिए। महत्तम यानी महत्व। देखिए, आज ज्ञान की बातें ज्यादा है, तो आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कल से सारे उत्सव शुरू होंगे, कल से हर दिन एक ना एक उत्सव होगा। कभी शिव विवाह, कभी कृष्ण विवाह, कभी कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, कभी प्रहलाद चरित्र। लेकिन आज ज्ञान है, आज समझने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें जो ये नहीं कि जीवन में मैं आपको कहूंगी उससे डर कर आप रहे, नहीं, पर उनको ध्यान में रखें, क्योंकि सच वही है। हम कितना ही इस बाहरी चकाचौंध में रह ले, पर सच है उसको याद रखना पड़ता है। तो भगवान के शास्त्रों में 3 स्वरूप बताए गए हैं। सच्चिदानंद यानी सत, चित्त और आनंद मिलकर हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। सत्य यानी सत्य, सच। सच क्या है बताइए? बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं ना, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन याद करो, परिभाषा क्या है बताइए? सत्य की परिभाषा क्या है? अब आपको बच्चों को कैसा महसूस होता है समझ आ रहा होगा जब उत्तर पता नहीं होता है। बताइए, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य मतलब हाँ? आसपास है, यानी देखिए जिसका अस्तित्व होता है। अगर आप इसको विस्तार में समझाते हैं या बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो जो कभी बदले ना, जो अडिग रहता है वो सच होता है। सच कभी नहीं बदलता। झूठ परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, लोग अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों? समय अनुसार। अब थोड़ा समय बदल गया तो वो झूठ, तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलना पड़ता है। पर हर व्यक्ति को अलग अलग बोलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति उसी झूठ से मिला हुआ तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के झूठ समझाना पड़ेगा। बच्चे को कुछ, पत्नी को कुछ, पति को कुछ, परिवार को कुछ, तो घुमा फिरा कर बदलता रहना पड़ता है। तो उसको कहते हैं झूठ, जो समय अनुसार बदलता रहे। लेकिन सच कभी नहीं बदलता। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, ऐसे तो ये भी सच नहीं है। जैसे आप सबके नाम, हम पूरे ही सच्चे नहीं हैं क्योंकि हम भी बदलते हैं नाम, लेकिन एक उदाहरण है ये। जैसे मान लीजिए आप सबके नाम, पैदा होते ही आपको एक नाम दिया गया, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, समय बदला, शरीर बदला, पर नाम बदला। और बड़े होते हैं, परिवार बदला, लोग बदले, घर बदला, पर नाम बदला। जया का जया ही रहेगा, आपका जो भी नाम है वो ही रहेगा। आगे पीछे वाली चीजें बदल सकती है कि शादी के बाद दूसरा नाम और जुड़ गया, लेकिन असल जो नाम है वो बदला। बूढ़े हो गए, शरीर और बदल गया, झुर्रियां पड़ गई है, चलना ठीक से नहीं हो रहा है, सब कुछ बदल गया, पर नाम बदला। तो सच क्या हुआ? यानी जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समय हो जाए, कैसे भी लोग हो, पर वो बदलता नहीं है, उसको कहते हैं सच। तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं है? ईश्वर, भगवान। देखिए, बदल आत्मा यानी वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर चली गई ना, उसका शरीर तो बदल गया, एक तरीके से तो वो भी बदल गया, दूसरे शरीर में चली गई हो।
लेकिन एक ऐसा जो कभी बदलता नहीं है, वो है ईश्वर, भगवान। वो कभी नहीं बदलते। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहे। वो कभी नहीं बदलते। सब कुछ बदलता है। अब कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं कि संसार सच्चा नहीं है, झूठा है, भगवान सच्चे हैं। कैसे मान ले भगवान सच्चे हैं? भगवान तो दिखते तक नहीं, संसार तो दिखता है। देखिए, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता वो सच नहीं है। सत्य की परिभाषा क्या है? जो बदले ना। अब अगर आज संसार को आप इस परिभाषा पर खड़े करते हैं तो संसार यानी क्या? परिवार, रिश्ते, मोह माया, पैसे, धन दौलत, ये सब संसार है। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, छोटा सा